लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए विजय सापला जी हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी के, भाजपा के। और हम जानेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर और पंजाब के संदर्भ में कितनी तैयार है। सर नमस्कार। और सर किस तरह से आप देखते हैं, अब तो तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या जी, कहना चाहेंगे? जैसे कि आपने कहा कि भी बीजेपी केंद्र में, तो आपको सब जानते हैं कि इस वक्त पूरा देश जो है भाजपा में ही हो रुका, और मोदी जी के रंग में रंग चुका है। और राम मंदिर के बाद तो लोगों के में बहुत बड़ा विश्वास, और विश्वास के साथ आस्था वाला विश्वास भी बहुत सारा जुड़ गया है। और इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश में बहुत बड़ा उत्साह लोगों में दिख रहा है। और पंजाब के लिए जहाँ तक आपको कहीं कभी भाजपा बहुत कम दिखाई देती थी, क्योंकि बहुत छोटे पोर्शन पे उन्होंने काम किया है। मगर अब देखेंगे कि सभी पार्टियों का ग्राफ जो है पंजाब में वो नीचे की ओर आ रहा है, जितनी भी पार्टियां हैं। और भाजपा का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ये अंतर दिखाई दे रहा है। और उस स्थिति को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि ये आने वाले चुनाव में भाजपा का प्रमुख रोल होगा, और नतीजे में भी प्रमुख पार्टी के रूप में भाजपा आपको दिखाई देगी। सापला जी, एक चर्चा थी, अब तो चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया कि बीजेपी और अकाली दल एक बार और उनका अलायंस हो सकता है, करीब आ सकते हैं। ऐसी कोई संभावना? देखिए, ऐसी चर्चाएं तो जो पब्लिकली तो हमें भी सुनने को मिलती है, आपकी मीडिया के माध्यम से भी सुनने को मिलती हैं। मगर इसका डिसीजन क्या होना, क्या नहीं होना, क्या करेंगे, क्या नहीं होगा, ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। और उसमें वो कैसे करेंगे, क्या नहीं करना, जो वो हमें आदेश करेंगे, हमारे लिए तो उनका आदेश जो सर्वोप्रिय है, और उसके आदेश के ऊपर ही हम करेंगे। सो ये अलायंस को किस स्थिति में करना है, कैसे करना है, ये काम जो है वो केंद्र का मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हम तो एक सिपाही के रूप में काम करने वाले हैं, और जो भी आदेश होगा वो करेंगे। पंजाब में चूंकि आम आदमी पार्टी सत्ता में है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, दिल्ली में दोनों पार्टियों का गठबंधन है, अलायंस है। आपको लगता है कि इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भी और कांग्रेस को भी पंजाब में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ गठबंधन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आमने सामने चुनाव देखिए, जहाँ तक दिल्ली में है तो गठबंधन में कांग्रेस आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। ये तो कांग्रेस ने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी है, या कैसे भी कह सकते हैं कि दिल्ली में उन्होंने अपना अपना को खुद ही अपने बीच में से निकाल लिया जैसा है। और दूसरा, अगर पंजाब में देखें तो यही दोनों पार्टियां, वहाँ पर सांपने वाले का काम चल रहा है। थोड़े दिन ही पहले उन्होंने कांग्रेस का एक एमएलए को तोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल करके उसको टिकट अभी अनाउंस नहीं किया, देने के लिए उनको कहा है। तो इस तरह से वो एक दूसरे को सांपने वाले का एक दूसरे का कर रहे हैं। और बीच में ऊपर से जो है कभी कोई बाज का रूप में आ जाता है तो उनको झटप्पी मारता है, तो कभी वो, यानी बड़ा अजीब सा खेल चल रहा है। और उसमें नुकसान जो है दोनों पार्टियों को वहाँ होने वाला है। और क्योंकि जहाँ तक सत्ता में बैठी है आम आदमी पार्टी, उसका लोगों के में बीच में बहुत बड़ा नेगेटिव रोल गया, क्योंकि जो वादे किए थे एक भी पूरा नहीं किया है। कांग्रेस का नेतृत्व कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो जो मेन केंद्रीय नेतृत्व है वो गठबंधन पे ऊपर जोर दे रहा है। और क्षेत्रीय जो हमारा पंजाब का जो यूनिट है, वो मैं समझता हूँ कि इनके हिसाब से अलग थलग से काम कर रहा है। यानी यहाँ पर और वहाँ पर दोनों में अंतर दिखा के एक पैरेलल चल रहा है। और जब केंद्र में कोई बात आती है तो वो गठबंधन वाली बात को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। और इसलिए पंजाब में कांग्रेस का अपना अस्तित्व भी ख़त्म होगा। और यही दोनों को देखते हुए लोगों का विश्वास जो है बीजेपी में और बढ़ रहा है कि ये तो आपस में ही एक तो मिले हुए हैं, और दूसरा मिले हुए हैं हमें लड़ लड़ के दिखा रहे हैं। और ये अलग से उनकी जो पिक्चर छवि जो है वो क्लियर नहीं है कि ये भविष्य में जाके करेंगे क्या। क्योंकि केंद्र के नेतृत्व में जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे तो केंद्र के साथ इनकी बात होगी, तो वहाँ पर कांग्रेस का गया नहीं गया कोई मायना नहीं रखता, गठबंधन से गया नहीं गया। तो ये इन चीज़ों को सोचते हुए कि देश उन्नति कर रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, और मोदी जी के प्रति इन लोगों की आस्था भी है, क्योंकि उनकी गारंटी की भी गारंटी है। और उसका जो लाभ जो है भाजपा को मिलेगा। और मोदी में ही जहाँ पूरा देश हो गया, उसमें पंजाब भी एक प्रमुख भूमिका निभाएगा।
मतलब दिल्ली में मंच साझा कर रहे हैं, पंजाब में आपस में लड़ रहे हैं, विश्वसनीयता का सवाल है। प्रधानमंत्री जी ने 400 प्लस का टारगेट दिया है, पंजाब की उसमें कितनी भूमिका होगी? और पंजाब में बीजेपी किससे अपना मुकाबला देखती है, कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से? देखिए, आम आदमी पार्टी तो जहाँ तक उन्होंने कैंडिडेट दिए अभी 4 7 8 उसमें तो 500 मंत्री लगा दिए, और बीच में अभी जो अभी शामिल किया वो भी कहेंगे वो भी एमएलए था। पहले तो पंजाब के ऊपर और बोझ बढ़ने वाला है अगर वो जीत भी जाते हैं, क्योंकि बाई इलेक्शन हो गए, फिर दोबारा वो बोर्ड जो है बाई इलेक्शन होगा तो एक और नया खर्चा जो है, एक कर्ज जो है पंजाब के ऊपर और बढ़ेगा, पहले ही बढ़ रहा है और बढ़ेगा। और दूसरा ये जो इनकी अपनी कारगुजारी है वो भी कहीं कोई दिखा नहीं दे रहे। अगर आप पूरे पंजाब में इस किसी भी एक मंत्री की भूमिका को लेकर कहीं कुछ दिखाने की बात करें तो आपको दिखाने के लिए कोई ला ही नहीं होगा, क्योंकि पंजाब में कहीं दिखाई दे रहा है तो एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है। अखबार में देखो एक ही आदमी की स्टेटमेंट है, पोस्टर इश्तिहार देखोगे एक आदमी का है, सड़कों पे निकलोगे तो होर्डिंग बड़े बड़े लगे हैं वो एक ही आदमी के हैं। तो पंजाब में काम तो एक ही आदमी कर रहा है, वो कर रहा नहीं, लोगों को गुमराह कर रहा है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि कौन काम नहीं कर रहा है, वो मुख्यमंत्री के भी सबको आपको दिखाई देते हैं, तो गुमराह कर रहा है। और इनके पास तो पहले भी कुछ नहीं था, अब जो एमपी बन जाएंगे तो फिर भी कुछ नहीं रहेगा, तो ये करेंगे क्या? ये लोगों के बीच में सवाल है कि ये जाके करेंगे क्या? यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए, जहाँ मंत्रालय में कोई एक कारगुजारी बता दीजिए, कहीं कोई दिखाई नहीं देता। उनको पूछता कौन है? पंजाब में भी कोई नहीं पूछ रहा था, और वहाँ पर भी वो जाएंगे ही। तो यहाँ तो सत्ता में रह के कुछ नहीं कर पाए, विपक्ष में रह के क्या कर पाएंगे, ये आपको भी सब कुछ पता बीजेपी है। कब तक अपना उम्मीदवार अनाउंस करेगी पंजाब को लेकर? देखिए, ये तो केंद्र का अपना अधिकार क्षेत्र है। अभी पंजाब की जो यूनिट ने अपनी जो एक्सरसाइज करनी होती है, उनकी कमेटी ने जो है इलेक्शन कमेटी जो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी होती है वो बैठ चुकी है, उन्होंने अपना एक्सरसाइज कर ली है। और अब 13 सीटों पे? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो तो सभी 13 सीटों पे ही करेंगे जब तक अलायंस नहीं होता। बाकी जब अलायंस होगा वो केंद्र देखेगा, उसके हिसाब से वो अपना तय करेंगे। पंजाब बीजेपी ने अपना सारा काम पूरा कंप्लीट कर लिया है, और जब बुलाएंगे पंजाब को तो उसमें पंजाब की टीम जाएगी, अपना पक्ष रखेगी, तो उस हिसाब से आगे जो भी डिसीजन होगा, क्योंकि केंद्र हमारा नेतृत्व जो पार्लियामेंट्री बोर्ड अफेयर ही जो है वही तय करता है, कोई आम एक आदमी नहीं कर सकता। तो उसमें जो भी नतीजे आएंगे वो सब आपको पहले बता देंगे, हमें बाद में। धन्यवाद सापला साहब। सापला साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता, इनका कहना है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी की तय करेगी। हालांकि पंजाब को लेकर जो पंजाब प्रदेश यूनिट है वो उसने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, सभी 13 सीटों पे पीसी की बैठक हो चुकी है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।